अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक दिन के वक्फे से अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। उस दिन आप लोगों को याद होगा हमने दो तीन चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किया था, 3 किंगडम सिस्टम और 2 किंगडम सिस्टम। इनकी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी और किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। पिछला लेक्चर जो था वो काफ़ी लेंथी था, इसलिए फिर मैंने आपको नेक्स्ट डे जो है वो एक दिन का रिलीफ दिया। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि काम अभी रहता है याद करने वाला, तो ये देखकर खुशी होती है कि कुछ बच्चे मुसलसल काम कर रहे हैं और वो इस चीज़ को लेके कॉन्शियस भी हैं कि हमारा पिछला काम मुकम्मल हो तो ही हम आगे चलें। तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप सब लोगों को इसका रिलीफ दे दिया कि इसको 2 दिन दे दें आप लोग। अच्छा, उसके बाद आप ने देखा कि हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किए और फिर हमने डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी थोड़ा सा पढ़ लिया था कि डोमेन्स क्या हैं। तो बेसिकली 3 डोमेन्स हैं। जानदारों को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले 3 डोमेन में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 डोमेन आर्चिया, नंबर 2 है डोमेन बैक्टीरिया और नंबर 3 है डोमेन यूकेरिया। ठीक है, ये 3 डोमेन्स हैं अलग अलग। अब डोमेन, अब आप लोग पहली दफ़ा बायो पढ़ने लगे हैं तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मैं आपको बेसिक से लेके चलूंगा। डोमेन आर्चिया एक ऐसा जानदारों का ग्रोह है जिनको आप आम जुबान में बैक्टीरिया ही कह देते हैं। बैक्टीरिया, और होते भी असल में ये बैक्टीरिया ही हैं। बीमारी फैलाते हैं, इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं, पौधों में, जानवरों में, और वहाँ पे अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। तो असल में ये बैक्टीरिया ही होते हैं। लेकिन इस आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन उसी के बारे में होगा। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्चिया एंड बैक्टीरिया। डोमेन आर्चिया एंड बैक्टीरिया के दरमियान सेल वॉल के लिहाज से क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस सेल वॉल। आर्चिया की जो सेल वॉल है लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकन। इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन जो केमिकल है वो एब्सेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन एक केमिकल का नाम है। इसकी सेल वॉल उससे मिलके नहीं बनी होती। लैक का मतलब होता है एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट, एंड इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्टाइडोग्लाइकन की बजाय वो इनसे मिलकर बनी है। जबकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो सेल के ऊपर बैरूनी उसकी लेयर होगी, ये वाली, ये सेल वॉल है। सेल वॉल नाम से जाहिर है, सेल के ऊपर जो सबसे बैरूनी एक लेयर होगी, ये वाली, इसको सेल वॉल कहा जाता है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, जबकि आर्चिया की जो सेल वॉल होती है ये बनी, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता बल्कि उसकी बजाय प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, ये इसकी कंपोजिशन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। वाई आर आर्चिया एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। आमतौर पे आपने देखा होगा कि दूध को आप बॉयल ना करें तो वो खराब हो जाएगा, 2 3 4 घंटे के अंदर गर्मी में पड़ा रहे। जबकि अगर आप दूध को बॉयल कर लें तो वो ठीक रहता है। क्या वजह है? वजह ये होती है कि जब आप हीट देते हैं, एक ख़ास टेम्परेचर पे दूध को बॉयल करते हैं, तो वो जो बॉइलिंग होती है दूध के अंदर, वो इट यूजली किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। लेकिन जो आर्चिया होते हैं, डोमेन आर्चिया, जो मैंने आपको बताया है बैक्टीरिया की तरह लेकिन डिफरेंट है थोड़े से, इसके अंदर सलाहियत है कि ये सरवाइव कर जाता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स को। इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स का मतलब है इसको बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रीज भी कर दें फिर भी ये जिंदा रहेंगे, इसको बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाटर में डाल दें फिर भी ये जिंदा रहेंगे। तो आर्चिया के अंदर ये सलाहियत क्यों है, अब हम इसका आंसर देखेंगे। आर्चिया हैव यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स। इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली लेयर है, उसमें एक खास तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं, केमिकल्स, दैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, जिससे उनको शदीद हाई टेम्परेचर, सेलिनिटी यानी साल्ट्स, और इवन के एसिड में भी अगर इनको डाल दिया जाए तो भी ये जिंदा रहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आर्चिया के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो इसको इस काबिल बनाती है कि ये सख्त माहौल में भी जिंदा रह सके। तो ये 2 रीजंस हैं। नंबर 1
इसके अंदर लिपिड्स हैं, और नंबर 2 इसके अंदर स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स हैं। ये दो चीज़ें आर्चिया को इस काबिल बनाती हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा साल्ट्स, बहुत ज़्यादा एसिड्स, बहुत ज़्यादा चेंज इन पीएच, किसी भी चीज़ से ये मुतासिर नहीं होते बल्कि सर्वाइव कर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वन इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आप तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बीमारी पैदा करते हैं, बैक्टीरिया नुकसानदेह हैं। आज हम देखते हैं कि हमेशा से ये नुकसानदेह नहीं है। बैक्टीरिया एक्ट एज डीकम्पोजर्स, ये तोड़ फोड़ करते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। जानदारों के जो इज्साम होते हैं, जैसे गली में कोई कुत्ता बिल्ली मर जाए, तो आप देखते हैं कि 1 2 3 दिन कितनी शदीद बदबू आती है कि आप वहां से गुजर नहीं पाते, लेकिन 3 4 दिन के बाद वो बदबू खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो वो किधर चली गई स्मेल, और या उसकी हड्डियां, वो सारी की सारी बैक्टीरिया ने खा के जमीन से उसको सफाया कर दिया और आपके माहौल को पाक कर दिया, साफ कर दिया। तो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम, उस बिल्ली, उस कुत्ते के जिस्म से, उस मरे हुए चूहे के जिस्म से जो ग़िज़ाई अज्जा होंगे वो दोबारा ज़मीन में दाखिल हो जाते हैं। ज़मीन से फिर पौधे उसको दोबारा एब्जॉर्ब करते हैं, खुराक बनते हैं और बनाते हैं। तो ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। ये जो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी बैक्टीरिया की मदद से ही आपके माहौल को वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और भी बहुत सारे फायदे हैं बैक्टीरिया के, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बैक्टीरिया के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। इसके फवायद ज़्यादा हैं, नुकसान देने वाले बैक्टीरिया तो बहुत कम हैं, तो फायदा देने वाले असल में ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस बोथ, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होती हैं। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। पूरा चैप्टर हमारा अगला जो है वो सेल के बारे में है, तो वहां पे आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी कि न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ये क्या है, तो ये सारी चीजें हम वहां पे इंशाल्लाह देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, नेम द किंगडम्स इंक्लूडेड इन डोमेन यूकेरिया। तो 4 किंगडम्स इसके अंदर शामिल है। किंगडम वही हैं जो हमने इससे पहले पढ़ी थी। टोटल आपको याद होगा 5 किंगडम थी, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। सिर्फ मोनेरा को निकाल दिया जाए तो जो बाकी 4 किंगडम्स हैं ये सारी की सारी किसके अंडर आती हैं, डोमेन यूकेरिया में। मोनेरा के अंदर कौन आएगा फिर, बैक्टीरिया और आर्चिया। ये दो जानदार जो हैं ये मोनेरा से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाई आर साइनोबैक्टीरिया प्लेस्ड इन डोमेन बैक्टीरिया डिस्पाइट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फिर भी इनको किस में रखा गया, बैक्टीरिया में, जबकि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदार क्या कहलाते हैं, प्लांट्स। तो फिर साइनोबैक्टीरिया को प्लांट्स क्यों नहीं कहा जाता, इसके नाम के अंदर बैक्टीरिया का वर्ड क्यों है? उसकी रीजन ये है, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक एंड लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में यही बात की थी, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोट होगा। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, इसी वजह से इसको किसमें रख दिया गया, प्रोकैरियोटिक। इवन दो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बेशक वो फोटोसिंथेसिस करें ना करें, कुछ भी करें, अगर उनमें न्यूक्लियस नहीं है तो वो बैक्टीरिया कहलाएंगे, और अगर उनमें न्यूक्लियस होता तो फिर वो प्लांट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू मिथेनोजेंस कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट। मिथेनोजेंस दो वर्ड्स हैं इसके अंदर, मिथेन, मिथेन एक गैस का नाम है, और जेंस का मतलब है जनरेट। जो मिथेन गैस जनरेट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को मिथेनोजेंस कहा जाता है। मिथेनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन गैस एज बाय प्रोडक्ट, प्लेइंग रोल इन बायोगैस प्रोडक्शन एंड कार्बन साइकिल। तो क्योंकि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनको मिथेनोजेंस कह दिया जाता है, और ये आर्चिया के मेंबर्स कहलाते हैं।
डोमेन आर्चिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स इन डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। इन दोनों को कंपैरिजन करना है। बैक्टीरिया हैव सिंपल स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि यूकेरिया हैव लार्ज कॉम्प्लेक्स सेल्स विद ऑर्गेनल्स। तो ये तो तीन तीन डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइन लगा के, क्यों, एक तरफ लिख लें बैक्टीरिया और एक तरफ लिख लें यूकेरिया। यूकेरिया का वर्ड यूकेरियोट से लिया गया। और डिफरेंसेस में लिख लें नंबर 1 हैव सिंपल सेल, हैव कॉम्प्लेक्स सेल्स। सेकंड पॉइंट आ जाएगा नो न्यूक्लियस, जबकि यूकेरिया का सेकंड पॉइंट क्या होगा, हैव न्यूक्लियस। तभी तो इनको यूकेरिया कहा गया, यूकेरियोट्स हैव न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। और इसका थर्ड पॉइंट लिख लेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। ये तीन तीन लाइनें अगर आप इस तरह लिख लेंगे तो ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ठीक है। तो ये तीन डोमेन का हमारा टॉपिक था, छोटा सा। ऊपर मैंने जो डायग्राम दो पिक्चर शेयर की थी, ये वाली, ये मैंने बुक से ली हैं। तो देखें बुक के ये 2 पेजेस आज हमने मुकम्मल कर लिए। चलें जी, कल तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन ऑफ होगा। पिछला काम अपना मुकम्मल करें, याद करें और फिर इंशाल्लाह मंडे से आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।